नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार अलर्ट। सभी पात्र लोगों से कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने की अपील। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने अधिकारियों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। कई सरकारी कार्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन। और बड़े राज्यों की श्रेणी में कानून व्यवस्था में बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल पुलिस को देश भर में मिला 5वां स्थान। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी बैठक में ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। सुभाशीष पांडा ने अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की सलाह दी। प्रधान सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए सैंपल भेजे जाएंगे और राज्य में फिर से RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। सुभाशीष पांडा ने सभी पात्र लोगों से कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की अपील भी की है। आम जनमानस का आग्रह करना है कि दोबारा से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और मास्क अगर पहनेंगे तो सेफ रहेंगे। दी क्वेश्चन इज व्हाई टेक चांसेस, इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरी बात है कि हमारे टेस्टिंग को बढ़ाएं ताकि हम जान पाएं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे और भी केसेस हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बड़े ही माइल्ड केसेस हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है नहीं खांसी जुकाम होता है, सबको हो रहा है खांसी जुकाम। वो एक वायरल खांसी जुकाम जो आमतौर पे सीजनल चेंज है वो अलग बात है, लेकिन कोविड अलग है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे टेस्टिंग बढ़ाई जाए। इसलिए आज हमने चर्चा की और सभी से यही आग्रह किया है, सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जहां जहां हमारी टेस्टिंग होती है कि वो टेस्ट बढ़ाएं। तीसरी बात, हम रैट टेस्टिंग जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रहे थे उससे मूव करके हम RT-PCR की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि RT-PCR में हमें जो CT वैल्यू है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। लोगों को कहना चाहेंगे कि बेहतर होगा कि आप अपनी प्रिकॉशनरी डोज ले लें। केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा और छात्रों को स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त परामर्श में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं और सुरक्षित पेयजल का प्रावधान लंबे समय से सरकार की प्राथमिकता रही है। बयान में कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को स्वच्छता शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो बच्चों को रोचक तरीके से प्रशिक्षित करे। प्रदेश में कई दफ्तरों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में हुए विरोध प्रदर्शन की अगुवाई विधायक व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और चुनाव से पहले लोगों के साथ किए गए वायदों को भी भूल चुकी है। सुखराम चौधरी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जनहित में बिजली, जल शक्ति, स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान खोले थे, लेकिन कांग्रेस सरकार इन्हें बंद कर जनता के साथ अन्याय कर रही है। नगर निगम शिमला के 5 वार्डों समरहिल, बालूगंज, टूटीकंडी, नाभा और फागली की मतदाता सूचियां फिर से तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने इस संबंध में SDM शिमला शहरी व शिमला ग्रामीण को आदेश जारी किए हैं। आयोग ने सरकार से आग्रह किया है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया में नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण आयोग की अग्रिम अनुमति के बिना न किया जाए। नगर निगम के 41 में से 36 वार्डों की मतदाता सूचियां पहले ही तैयार की जा चुकी हैं।
लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। हाल ही में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से लौटने के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कल शाम को रवि ठाकुर को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया और आज सुबह आई रिपोर्ट में उनमें स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। हिमाचल पुलिस को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में कानून और व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस वर्ष 5वां स्थान मिला है। इंडिया टुडे मैगजीन ने स्टेट ऑफ द स्टेट्स के अपने 20वें संस्करण में सभी राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। पिछले वर्ष हिमाचल को 6ठा स्थान मिला था। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस उपलब्धि के लिए पुलिस बल को शुभकामनाएं दी हैं। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। ये दिवस महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम द्वारा गणित के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को लेकर उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वर्ष 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और श्रीनिवास रामानुजम के योगदान को याद किया गया। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में गणित विभाग व राज्य गणित संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रति कुलपति ज्योति प्रकाश सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उधर हमीरपुर कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में वाद विवाद व पोस्टर कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य चंदन भारद्वाज सहित अन्य विद्वानों ने शोध पढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे एक संदेश को झूठा और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि कुछ व्हाट्सएप समूहों में कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में प्रसारित एक संदेश फर्जी है। मंत्रालय ने लोगों से फर्जी संदेशों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया। किन्नौर जिले में उरनी ढांक के पास भूस्खलन से यातायात के लिए अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग को दिन के समय सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। उपायुक्त सुरेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि उरनी ढांक से होते हुए वाहनों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही आवाजाही की अनुमति होगी। प्रदेश में शुष्क ठंड का दौर जारी है और 25 दिसंबर तक लोगों को खुश्क ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना है। ऐसे में इस बार व्हाइट क्रिसमस के कम आसार हैं। हालांकि नव वर्ष के आसपास प्रदेश के अनेक स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। इस बीच राज्य के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट जारी है। लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में आज न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन प्रदेश में शीतलहर बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं जिन्हें मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। राज्य गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने आज शिमला स्थित शिक्षा निदेशालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने रक्तदान किया। महासंघ की निदेशालय इकाई के अध्यक्ष रविंदर सिंह मेहता ने कहा कि रक्तदान शिविर का उद्देश्य अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर कर पीड़ित मानवता की सेवा करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार अलर्ट। सभी पात्र लोगों से कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने की अपील। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने अधिकारियों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। कई सरकारी कार्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन। और बड़े राज्यों की श्रेणी में कानून व्यवस्था में बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल पुलिस को देश भर में मिला 5वां स्थान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।